नमस्कार दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो या यह थंबनेल पर क्लिक किया है तो आप भी हाई स्कूल या फिर इंटर के छात्र हैं। सबसे बड़ी बात, आप बोर्ड के छात्र हैं, यानी कि आप पढ़ाई को सीरियस लेते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, टॉपर बन जाओगे। ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसा टाइम टेबल मैं लेकर आया हूँ जिससे आप लोगों का 100% मार्क स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, स्कोर 95% तक बढ़ सकता है अगर आप ऐसे फॉलो करोगे। टॉपर्स का टाइम टेबल है तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। बात करता हूँ यूपी बोर्ड टाइम की, तो अगर आप ये सितंबर माह अभी आप लोगों को चल रहा है, सितंबर से केवल 120 दिन आपके पास हैं। 120 से 125 दिन के अंदर अंदर आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, और बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होते ही आप लोगों के माइंड का टेंशन बढ़ जाता है। उसी पर वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना, आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। आप लोगों के पास सिंपली हाई स्कूल में साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश यही सब्जेक्ट होते हैं, जो कि होते हैं मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आर्ट वगैरह मैंने नहीं जोड़ा हाई स्कूल का, तो वो लोग आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सिंपली बेसिक्स में जब हम हाई स्कूल में होते हैं तो साइंस और मैथ ये दो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट हमारे होते हैं। इसमें मैं साइंस को नंबर 1 पर रखता हूँ, क्योंकि साइंस में आपको बायो समझ में आती होगी और फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं समझ में आती होगी, मैं मानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। सोशल साइंस थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन ये प्रायोरिटी 3 में आता है। प्रायोरिटी फर्स्ट में हमने साइंस रखा है, प्रायोरिटी सेकेंड में हमने मैथ्स रखा है, और प्रायोरिटी 3 में हमने सोशल साइंस। हिंदी प्रायोरिटी 4 में आता है हमारा, तो यहाँ पर, और प्रायोरिटी 5 में हमारा इंग्लिश आता है 5 पे। ठीक है, बात करूँ अगर यहाँ पर मैं प्रायोरिटी फर्स्ट की, जिसको मैंने 40% दिन का समय मैंने इसको दिया है, और मैथ को 20% समय दिया है। अब डिपेंड करता, मुझ पर डिपेंड करता था, मैंने ऐसा किया था। बट बात करता हूँ आपकी, हो सकता है आपका मैथ अच्छा हो, साइंस कमज़ोर हो, या साइंस अच्छा हो, मैथ कमज़ोर हो। जो भी सब्जेक्ट्स कमज़ोर हैं तो आप लोग उनको ज़्यादा समय दीजिए। जैसे मेरा सब्जेक्ट मान लो, मैं कह दूँ, अगर मैं कह भी दूँ कि यहाँ पर मेरा मैथ मजबूत है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा मैथ मजबूत था। मेरा साइंस के मुकाबले मैथ थोड़ा अच्छा था, तो मैंने मैथ को 20% समय दिन का दिया। लेकिन बात करूँ यहाँ पर सोशल साइंस, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लगभग सभी के माइंड मेकअप सेम होता है। सोशल साइंस को मैंने 20%, हिंदी को 10% और इंग्लिश को 10% समय दिया था। अब बच्चे की बात बताऊँ, मेरे सबसे कम नंबर हिंदी में आए थे हाई स्कूल में, और मैं ये पछता रहा था कि यार मैं हिंदी को ज़्यादा समय क्यों नहीं दिया, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है मार्क को गेन करने का, मार्क को बढ़ाने का, परसेंटेज को इंक्रीज़ करने का। तो हिंदी को 10% समय देकर मैंने प्रायोरिटी 4 में रखा था। आप लोग चाहें तो हिंदी को प्रायोरिटी 3rd में ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 70% क्वेश्चन पहले से पता होते हैं कि आखिर आना क्या है। ठीक है, इंग्लिश को 10% प्रायोरिटी दी थी, और इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर भी मेरे आए थे, 82 या 83 थे शायद। अब मैं आप लोगों के लिए जो चार्ट लेकर आया हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा बहुत सी चीज़ें, ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं सिंपली यहाँ पर बात करूँ, आप लोग सुबह 7 बजे उठते हैं, मैं बेसिक मानता हूँ, मैं 7 बजे उठता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं 7 बजे ही उठता था आसपास के। आपका 8 से 2 स्कूल होता है बेसिक, जो कि यूपी बोर्ड के स्कूल हैं। 2 बजे तक आपका स्कूल चलता है, 2 बजे आप लोग वहाँ से निकलते हैं, और 2:30, 2:40 या 2:03 तक तो हर हाल में आप लोग आ ही जाते होंगे घर तक। ठीक है, नहीं आते हैं तो लंच वगैरह 3:30 तक, 2 से 3:30 के बीच तक आप लोग हर हाल में आ ही जाते हैं। 2 से मान लो 3:30 तक लंच हुआ, नैप हुआ वगैरह हुआ, तो 1.5 घंटा इसमें चला गया आपका। अब आप 3:30 से एकदम फ्री हैं। 3:30 से 5:30 तक आप लोग मान लो किसी सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाया, मैं जैसे कि मैं मैथ पढ़ता था। और एक चीज़ याद रखना, मैथ वगैरह सब्जेक्ट्स को 2-3 घंटे से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, पागल हो जाओगे, अदर सब्जेक्ट्स पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 से 3 घंटे ही आप मैथ वगैरह पे दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा। अरे नहीं आ रहा, और माइंड प्रेशर, मतलब इससे क्या होगा, आपको डिप्रेशंस में जा सकते हैं आप लोग, फिर और सब्जेक्ट्स पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब 5:30 से 7:30 तक साइंस पढ़िए, प्रायोरिटी फर्स्ट को प्रायोरिटी फर्स्ट दीजिए। मैंने प्रायोरिटी फर्स्ट में साइंस रखा है, तो मैं साइंस को इतना समय दूंगा, 2 घंटे। 7:30 से 8 आप फ्री टाइम है, खाना वगैरह खा सकते हैं। अगर खाना वगैरह इसी टाइम पे, अधिकतर स्टूडेंट्स इसी टाइम पे खाना खाते हैं, मैं भी इसी टाइम पर खाता था। तो 7:30 से 8 बजे तक आप लोग मान लो कि आप लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। अब 8 बजे बजता है,
8 से 9 आप प्रायोरिटी 2 या प्रायोरिटी 3 को दे सकते हैं अपने मुकाबले, मतलब आप जैसा सोचें, क्योंकि आप अभी मैथ की कोचिंग लगवा कर आए हैं, प्रायोरिटी फर्स्ट मानी मैथ की कोचिंग पढ़ कर आए हैं, उस हिसाब से मैं कहूँगा अभी मैथ मत पढ़िए। अभी आप सोशल साइंस को दीजिए 1 घंटा, सोशल साइंस को आप प्रायोरिटी तो 3 के हिसाब से दे दीजिए 8 से 9 बजे तक, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद बात करता हूँ 9 से 10 की, तो डिनर वगैरह का जो समय, अगर आपने यहाँ पर लंच कर लिया है तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी 2 को समय दे सकते हैं, अगर प्रायोरिटी 3 को वहाँ पर दिया है तो। अगर वहाँ पर लंच नहीं किया है तो यहाँ पर आप लंच कर सकते हैं कुछ, ठीक है। मैं 2 टाइम इसलिए किया हूँ क्योंकि मुझे एक टाइम पर मैं यहाँ पर एक प्रायोरिटी को निपाट देता था, प्रायोरिटी में वो सब्जेक्ट्स को निपाट देता था जिन सब्जेक्ट्स को केवल पढ़ना होता था, रिवीजन करना होता, कॉपी वगैरह उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं यहाँ पर उन प्रायोरिटीज़ को ख़त्म करता था। अब 10 से 11 प्रायोरिटी 4 और 5 को आप दे सकते हैं, ठीक है। 10 से 11 आप प्रायोरिटी 4 और 5 को दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश, इनके लिए 30-30 मिनट बहुत है, 30 मिनट इंग्लिश के लिए, 30 मिनट हिंदी के लिए बहुत है। अब आप कहेंगे इतना कम समय, देखो आप अगर स्कूल पढ़ेंगे, स्कूल से आएंगे जाएंगे तो इतना समय ही आप दे पाएंगे, ज़्यादा देंगे तो फिर आपके फिजिकल हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, फिजिकल मेंटल आप हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रख पाएंगे। ऑलरेडी आप क्लास में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आप कोचिंग्स में एक जो प्रायोरिटीज़ की सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर समय अगर कम नहीं दे रहे हैं, समय बहुत दे रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को चाहोगे तो मैं वैसा चार्ट भी दिखा दूंगा जिसमें आप इस चीज़ को गैप कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को गैप, अगर आप मान लो स्कूल नहीं जाते हैं तो उस हिसाब से क्या चार्ट होगा वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप स्टडी करने क्लासेस अटेंड करते हैं, तब के लिए बेस्ट चार्ट है। अब उसके बाद जैसे आपका आता है 11 से 11:30 फ्री टाइम होता है आधे घंटे का, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, या फिर खुली हवा में घूम सकते हैं। अदर वगैरह अगर अदर आपका कोई कार्य है तो वो कर सकते हैं, ठीक है, जो कि माइंडली फ्री होना चाहिए, माइंड में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, मोबाइल वगैरह नहीं चलना चाहिए, अदर कोई काम। 11:30 पर आप जब स्लीप जाते हैं, 7 बजे आप उठेंगे, एक बेस्ट यहाँ पर रूटीन बनता है हेल्थ के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात इसमें आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, और हमेशा ये डेली करते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन एज ए सब्जेक्ट्स। देखो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट के हिसाब से आप समझिए। सोशल साइंस को मैंने प्रायोरिटी 3 में रखा है, जिसको आप 20% देंगे। हिंदी को प्रायोरिटी 4 में रखा है, 10% देंगे। इंग्लिश को प्रायोरिटी 5 में रखा है, यहाँ पर आप 10% देंगे। साइंस प्रायोरिटी फर्स्ट। अब यहाँ पर आप मैथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से आप सब्जेक्ट मैंने कहा चेंज कर सकते हैं। 40% आपको ये समय देना होगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और बताता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। एक होता है पोमोड्रो टेक्निक होता है। इस टेक्निक के बारे में मैं नहीं जानता था पहले, बट मैं करता ये काम था। इस टेक्निक का नाम नहीं जानता था पर काम मैं करता था। पोमोड्रो टेक्निक नाम है। 25 मिनट पढ़ाई के बाद आप 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, इससे फोकस बढ़ेगा। और हाँ, ब्रेक्स में इंस्टा की रील मत देखिएगा वरना फोकस घटेगा, ठीक है। वीकली टारगेट रखिए, हर रविवार को एक छोटा सा टेस्ट लो, सेल्फ टेस्ट हो या सैम्पल पेपर हो, कुछ भी कर सकते हो। सैम्पल पेपर वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपका, तो सैम्पल पेपर भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद डाउट नोटबुक, एक अलग कॉपी रखो जिसमें सिर्फ डाउट को लिखो। डाउट्स को अपने से पूछो या टीचर से पूछो, या फिर आज तो गूगल वगैरह का ज़माना है, आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छे से समझा देंगे। रिवीजन प्लान, हर रात सोने से 15 मिनट सिर्फ पूरे दिन का रिवीजन करो, वो भी कॉपी खोल के नहीं, लेट कर आँखें बंद करके सोचो आज मैंने क्या पढ़ाई की, क्या चीज़ें मैंने सीखी, क्या चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं उतना मोटिवेट नहीं हूँ, तो मोटिवेशन की कोई वीडियो देख लो, यूट्यूब पर मिल जाएंगी, और जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। स्टडी के बीच छोटे गोल सेट करो, जैसे 10 चैप्टर्स एक छोटा रिवार्ड, ठीक, मतलब आप 10 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप मैच खेलने चले जाएंगे, क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, या फिर आप लोग कोई बास्केटबॉल, कोई भी गेम आप लोगों को अच्छा लगता है तो खेलने चले जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। अब ये तो हो गया आप लोगों का कि जब आप कॉलेज अटेंड करते हैं आपका स्टडी टाइम टेबल, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि आप कॉलेज नहीं अटेंड करते हैं तो मैं उसके हिसाब से एक बेस्ट टाइम टेबल दे दूंगा, जो कि कॉलेज ना अटेंड करने वालों को। फिर यहाँ पर इन प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बढ़ जाएगा, 2 से 3 घंटा प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बढ़ जाएगा। अभी आपके क्लासेस चल रहे हैं, जनवरी तक तो आपके पूरे क्लासेस चल रहे हैं, तो जनवरी तक आप यही टाइम टेबल फॉलो कीजिए। और हाँ, यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप सिंपली कमेंट करिए। सब्जेक्ट्स के नोट्स हो गए, या फिर कोई और आप लोगों को न्यूज़ वगैरह चाहिए, टाइम टेबल वगैरह चाहिए, या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं शिव श्रीवास्तव मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।